वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एक स्ट्रेटेजी हम लोगों को एक हफ्ते में पैसा डबल करके दिया, वो भी निफ्टी में। तो देखिए यहाँ पे मेन बात ये है कि मैंने कमाया, इससे आप लोगों को क्या। ऐसा नहीं है मैंने कमाया इससे मुझे आप लोगों को शेयर करने का कारण यही है कि आगे चल के ऐसा अगर कोई बिहेवियरल पैटर्न आप लोगों को मिले तो आगे चल के आप लोग भी कमा सकते हैं। तो क्योंकि मैं अगर पैटर्न समझने के बाद रिकमेंड करूँगा तो रिकमेंडेशन हो जाएगा जो मेरे लिए सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ये सीखने के तौर पे कि हम लोग जनरली पैटर्न बोलने से जानते हैं कि चार्ट पैटर्न्स, बट मार्केट कभी कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई कोई पर्टिकुलर मूवमेंट देता है जो रिपीटेडली होने पर उसको भी एक पैटर्न बोला जा सकता है कि बिहेवियरल पैटर्न के सर्टेन टाइम में ये टाइम पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ चार्ट पैटर्न्स के साथ साथ बिहेवियरल पैटर्न को भी पकड़ लें। फॉर एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं जनरली हर बजट से पहले एक रैली आता है, तो उसको हम बजट रैली बोलते हैं। तो ये कम ज़्यादा सबको पता है। तो ये कहाँ से पता चला, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है। तो मार्केट हर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पैटर्न रिपीट करता है, तो इसलिए हम लोगों को जानकारी है कि मार्केट का बिहेवियरल पैटर्न बोलता है कि बजट से पहले एक रैली होगा जो जिसको हम प्री बजट रैली बोलते हैं। तो हम लोग इससे ही सीख के कोशिश करते हैं कि अदर पैटर्न्स जो जो स्पेसिफिक इवेंट्स में होते हैं उसको फॉलो करने का, ताकि हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए मार्केट में कमाने के लिए। तो वही है, इसीलिए हम लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं कि इससे हम लोग बिहेवियरल पैटर्न को समझे, सीखे, ऐसे पैटर्न्स को फाइंड आउट करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हम लोग कमा सके। प्लस ऐसा नहीं है कि इस बार मैंने कमाया तो अगले बार आप लोग भी कमा सकते हैं। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया और स्ट्रेटेजी कैसे काम किया, मैं फुली आपको डिस्क्राइब करूँगा। क्योंकि देखिए इधर मैंने कितना कमाया नहीं कमाया ये स्क्रीनशॉट देख के मुझे कोई क्लाइंट एक्विजिशन नहीं करना है कि मैं आप लोगों को झूठ बोलूँगा, सिंपली समझाऊँगा। और आप लोग अगर मेरा रेगुलर जो निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियोस है उसको भी ट्रैक करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बना बनाया स्टोरी नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोगों ने यही एज्यूम किया था, उसी हिसाब से मार्केट में काम किया था और उसी हिसाब से हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। तो ये पैटर्न जिसको हम बिहेवियरल पैटर्न बोलते हैं, तो जनरली पिछले हिस्ट्री से हम लोग इसको निकालते हैं। तो जैसे देखिए हम लोगों ने पकड़ा था 2009 से। 2009 में इलेक्शन रिजल्ट्स के टाइम का हम लोगों ने एनालाइज किया था, देखा जो अंतिम चरण है इलेक्शंस का वहाँ पे मार्केट जो बॉटम करता है उससे मोर और लेस इलेक्शन रिजल्ट डे के दिन तक मार्केट एक 900 प्लस पॉइंट्स का रैली देता है और उसके तुरंत बाद एक 400 प्लस पॉइंट्स का फॉल देता है। तो ये पैटर्न हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी यहाँ पे मई में, जनरली इलेक्शंस तो मई में ही कंप्लीट होता है और रिजल्ट्स भी मई में ही आते हैं, तो इस बार एक्सटेंड होकर थोड़ा जून हो गया। तो यहाँ से मई जून का कोई रिलेशन नहीं है। तो अंतिम चरण में मार्केट जहाँ पे बॉटम किया था उससे एक 972 पॉइंट्स रैली हुआ था। उसके बाद 417 पॉइंट्स का फॉल हुआ था इन 2009। देन इन 2014 925 पॉइंट्स का रैली हुआ था एंड उसी दिन मार्केट 445 पॉइंट्स का फॉल किया था। उसके बाद 2019 वहाँ पे भी जो इलेक्शन का अंतिम चरण है वहाँ से मार्केट 933 पॉइंट्स का रैली किया था एंड इमीडिएटली देयर वाज ए फॉल ऑफ 427 पॉइंट्स। तो ये तीन चीज़ों से हम लोगों को प्राइमरी पता चलता है कि इलेक्शन डेज के एकदम अंतिम चरण में मार्केट एक बॉटम करता है जहाँ से मार्केट एक 900 एंड प्लस अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस 950 पॉइंट्स का रैली देता है और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 450 पॉइंट्स का फॉल देता है। तो ये प्राइमरीली सॉल्यूशन आ गया हम लोग के पास एक। एंड सेकेंड थिंग इज़ वो 400 एंड प्लस पॉइंट्स का जो फॉल होता है उसके बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ में चल के न्यू हाइज ऑफ द रनिंग रैली क्रिएट करता है। तो ये तीन चीज़ हम लोग के पास था। तो ये तीन चीज़
अभी तो मार्केट प्रेडिक्शंस चल ही रहा था हम लोग का कि रेगुलर वीडियोस जो हम लोग डालते हैं मार्केट के ऊपर वो भी डाल रहे थे। एंड इस बार जो था हम लोग का मार्केट का अंतिम चरण मतलब लास्ट डे ऑफ इलेक्शन था 1 जून, विच वॉज सैटरडे। बट 31 में जो फ्राइडे था वो एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट था। तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे की तरफ में भी जा सकता था। एंड एज पर रेगुलर वीडियोस हम लोग बियरिश भी थे। बट व्हाट आई पर्सनली डिड इज़ यहाँ पे एकदम लास्ट आवर में किसी भी तरह का रिस्क ना लेते हुए हम लोगों ने एकदम लास्ट आवर में निफ्टी का फ्यूचर लिया अराउंड 22,500। सैटरडे संडे बंद था मार्केट। तो उस हिसाब से अगर हम लोग पकड़ेंगे, अगर 22,417 वाज द लो जब अंतिम चरण चल रहा था इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था। जाहिर सी बात है इलेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद तुरंत एग्जिट पोल आएगा, उसका रिएक्शन होगा, रिजल्ट्स का रिएक्शन होगा, तो सब कुछ मिला के ये एनालिसिस है। तो हम लोगों ने 22,417 के प्लस 950 करके एक अराउंड 23,368 का एक प्रोजेक्शन रखा था मार्केट के लिए। तो 22,368 का प्रोजेक्शन रखा था मार्केट के लिए। उसके बाद इमीडिएट जो एग्जिट पोल आया था सैटरडे मार्केट में, जो बीजेपी या इंडिया गवर्नमेंट को 360 प्लस का टारगेट दे रहा था, तो उसके वजह से देखिए मार्केट एकदम सीधा ऊपर में चला गया। ओपनिंग हुआ 338 के आसपास, 23,000 मतलब 900 प्लस पॉइंट्स का रैली हो चुका था। तो हम लोग का था 368 का टारगेट, तो 30 पॉइंट्स कम होना कोई बड़ा गुनाह नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स लेवल्स डाले हैं, एग्जैक्ट डेसिमल फिगर्स ना देखे तो 22,500 से 23,300, 800 पॉइंट्स का रैली। निफ्टी पर लॉट आता है 25 पीस का, तो 20,000 पर लॉट प्रॉफिट हुआ इधर में। तो अभी हम लोग फिर वहाँ पे दिन भर इंतज़ार करते रहे कि देखने के लिए मार्केट कहाँ तक ऊपर जाता है। हालांकि हम लोग को मालूम था कि 368 कैन बी अ बैरियर। तो यहाँ पे जब फिर 3 जून मतलब मंडे का लास्ट आवर आया और न्यू हाई नहीं बना, तो अब हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे हम लोग का एक 400 प्लस पॉइंट्स का फॉल हो सकता है ऑन एन इमीडिएट इफेक्ट। तो यहाँ पे 400 प्लस पॉइंट्स का फॉल मतलब हम लोग का टारगेट था अराउंड 22,900। उस हिसाब से हमने निफ्टी को शॉर्ट कर दिया था 22,300 के आसपास। बट द ट्विस्ट केम हेयर, यहाँ पे क्या ट्विस्ट हुआ, मार्केट क्योंकि रिजल्ट इतना बिलो एक्सपेक्टेशन था, मार्केट ओपन होके तुरंत किसी भी तरह के एक्शन लेने से पहले ही मार्केट नीचे एकदम 22,400 के पास आ गया और वहाँ से बाउंस किया। तो हम लोग देखिए हम लोग का प्रोजेक्शन था 22,900 के आसपास स्क्वायर ऑफ करना। तो हम लोग ने यही स्ट्रेटेजी अपनाया कि चलो हम लोग का जो टारगेट है वही टारगेट पे हम लोग सेल करेंगे या शॉर्ट कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट वो लेवल पे आता है या वहाँ से घूम के और नीचे आता है, क्योंकि ये इलेक्शन रिजल्ट्स काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं और उस टाइम पे धीरे धीरे एनडीए का प्रोजेक्टेड लीड कम हो रहा था, जिसके वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट होकर रखा था। देखिए फॉर्चुनेटली ये स्ट्रेटेजी के अंतर में नहीं था, वो एक इंस्टेंट डिसीजन हम लोगों ने लिया था जो लॉजिकली सही था, हम लोगों के फेवर में आ गया। निफ्टी 22,900 क्रॉस नहीं कर पाया, तो फॉर्चुनेटली हम लोग को स्क्वायर ऑफ नहीं करना पड़ा। एंड उसके बाद जब एनडीए का रिजल्ट और नीचे 250 के आसपास आ गया एंड मार्केट कंटिन्यू टू ड्रैग डाउन फर्दर। तो यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने 3 जून रात का जो वीडियो था 4 जून के लिए, वहाँ पे हम लोगों ने बोल के रखा था कि ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है कि मे बी मार्केट 450 पॉइंट्स का फॉल कर ले। हाँ यहाँ पे ज़्यादा फॉल आ गया, वो प्रेडिक्टेड नहीं था, तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी काम कर गया है हम लोग का। फिर मार्केट धड़ाधड़ नीचे आता गया, नीचे आता गया। तो हम लोग का जो पिछला वीडियोस है उसमें हम लोगों ने बार बार बताया था कि मार्केट इन वर्स्ट केस सिनेरियो
राइजिंग चैनल को फॉलो करके 21,400 के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का राइजिंग चैनल सपोर्ट जो था वो पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियोस जो डेली प्रेडिक्शन वाला है उसमें चेक कर सकते हैं। तो मार्केट धीरे धीरे जब 21,400 के आसपास आया, हम लोगों ने अपना शॉर्ट कवर किया, तो जिसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 23,300 से 21,460 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट कवर किया। तो अप्रॉक्सीमेटली 1840 पॉइंट्स का हम लोग को अप्रिसिएशन मिला, जो 25 पीस के लॉट के हिसाब से पर लॉट में 46K का प्रॉफिट दिया। तो ये सिर्फ उस दिन वाला स्ट्रेटेजी नहीं है, उसके साथ हम लोग जो डेली प्रेडिक्शन वीडियो में अपना टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं उसको भी यहाँ पे अप्लाई किया है। तो कितना वाइटल है और कितना पहले से हम लोग बता देते हैं एक्यूरेटली, ये भी देखने लायक यहाँ पे चीज़ है कि ये हम लोग का अचीवमेंट है। खुशी के साथ बोल रहा हूँ कि हम लोग का प्रेडिक्शन इतना अच्छा मिल रहा है। लेवल्स सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, सबके फ़ायदे के लिए, जो हम लोगों ने पहले से बता के रखा था। तो फिर 21,400 के आसपास जब आया, हम लोगों ने शॉर्ट कवर करके 46K कमा लिया था। उसके तुरंत बाद मार्केट जो राइजिंग चैनल को भी ब्रेक करके नीचे गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक बियरिश व्यू अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने अपने वीडियो में बार बार ये भी बता के रखा था कि मार्केट किसी भी हालत में अभी जो सिचुएशन है 21,200 के नीचे नहीं जाएगा। तो दैट वाज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पर लॉट के हिसाब से 66,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो इसमें से कुछ प्रॉफिट हम सेक्रीफाइस करके एक लॉन्ग साइड में रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टेबलाइज होने पर मार्केट न्यू हाई की तरफ में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिस्क लिया। तो एक ही फंडा था, अगर इंडिया गवर्नमेंट सिक्योर करता है पोजीशन तो मार्केट रिबाउंड करेगा, अगर सिक्योर नहीं करता है मार्केट और गिरेगा तो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 21,200। तो हम लोगों ने 21,400 के आसपास वापस निफ्टी में लॉन्ग लिया फ्यूचर में, जिसमें हम लोग का स्टॉप लॉस था 200 पॉइंट, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5,000 प्लस का पैसा, जो हम लोग पर लॉट के हिसाब से रिस्क लिए। एंड देखिए उसके बाद जब धीरे धीरे रिजल्ट्स डेवलप किए एंड एनडीए सिक्योर्ड देयर पोजीशन इन द पार्लियामेंट, मार्केट ऊपर रैली करते गया। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था पिछले ऑब्जर्वेशन में, हर इलेक्शन ईयर में कि न्यू हाइज बनाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से न्यू हाइज ना सही, कम से कम एक डबल टॉप के हिसाब से भी देख सकते हैं, क्योंकि पैरेलली टेक्निकली ये भी देखा है कि एक शार्प फॉल के बाद मार्केट जब भी रिबाउंड करके प्रीवियस हाई को रिकैप्चर करता है तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो हम लोगों ने उस लेवल के आसपास आके प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे 21,410 से 23,410 अप्रॉक्सीमेटली हम पकड़ लेते हैं, तो 2,000 पॉइंट्स का रैली, जिसमें हम लोगों को 50K का प्रॉफिट हुआ पर लॉट। तो टोटल तीनों मूवमेंट मिला के हम लोगों को 116K, मतलब 1,16,000 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। जिसका मतलब है जनरली अगर आप एवरेज 23,000 पकड़ लेते हैं निफ्टी का, उसका 10% मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली 57,500 के आसपास आता है, तो उसका डबल होता है 1,15,000, मतलब जस्ट डबल हो गया पैसा एक हफ्ते में निफ्टी में, और काफ़ी भारी भरकम प्रॉफिट हुआ। जस्ट फ्यू स्ट्रेटेजीज जो मार्केट बिहेवियरल पैटर्न दिखाता है उसको फॉलो करके। हम लोगों ने पहले से ही 900 प्लस पॉइंट्स का रैली प्रेडिक्ट करके रखा था, उसका एडवांटेज मिला, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। हम लोगों ने 450 पॉइंट्स का एक फॉल प्रोजेक्ट करके रखा था, जो उससे ज़्यादा हम लोग को मिल रहा था। हम लोगों ने इसलिए अपना प्रॉफिट को रिड्यूस करके रिस्क लिया कि हम लोग का प्रोजेक्टेड टारगेट को ही स्टॉप लॉस बना देते हैं। हाँ, ये एक हम लोग के लिए फॉर्चुनेट बात था कि हम लोग को ज़्यादा डाउनवर्ड अप्रिसिएशन मिला। एंड अगेन देन टेक्निकली जो हम लोग पिछले वीडियोस में बार बार बोलते आए हैं, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं कि 21,400 के आसपास इन वर्स्ट केस सिनेरियो निफ्टी आ सकता है, बट किसी भी हालत में 21,200 ब्रेक नहीं करेगा इन नियर फ्यूचर। तो वही हुआ, 21,400 के आसपास आया, हम लोगों ने वापस लॉन्ग किया विथ स्टॉप लॉस ऑफ 21,200। तो ये सारा स्ट्रेटेजी जो पहले से ही हम लोगों ने जो डेली निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियोस है वहाँ पे
डिस्क्लोज एज ए स्ट्रेटजी तो नहीं किए थे, एज ए प्रेडिक्शन हम लोग करके रखे थे। जस्ट हम लोगों ने अपने प्रेडिक्शंस को ही एक्यूमुलेट करके एक स्ट्रेटजी बनाया जो हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अगर यहाँ पे इतना ख़राब कुछ नहीं होता, दो चीज़ हो सकता था, या तो एनडीए 400 के आसपास मार्केट सीधा ऊपर की तरफ में चला जाता, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेने का नौबत नहीं आता, क्योंकि इसलिए हम लोग दिन भर वेट किए कि न्यू हाई बनाता है कि नहीं, एंड फाइनली एट डेज एंड हम लोगों ने 23,300 के आसपास शॉर्ट किया। प्लस सेकेंड ये हो सकता था कि 22,900 आके मार्केट वापस ऊपर चला जा सकता था, वहाँ पे भी हम लोग अगर पकड़ेंगे तो 400 पॉइंट्स मतलब 10,000 रुपीज़ पर लॉट, और उसके बाद वापस एक न्यू रैली मतलब 500 पकड़ लीजिए, वापस आपका करीब करीब 12,500 का प्रॉफिट। फिर भी हम लोग को अगर डबल भी नहीं होता तो 60-70% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है ये स्ट्रेटेजी के चलते। देखिए, ये स्ट्रेटेजी काफ़ी इजी एंड लुक्रेटिव लग रहा है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आपको फटाफट नहीं मिलेगा। ये स्ट्रेटेजी के लिए आपको नेक्स्ट इलेक्शन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हर इलेक्शन में, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन का ही बात है, तो हम लोग को अगर सब कुछ सही रहा तो 2029 मई तक इंतज़ार करना पड़ेगा टू गेट फर्दर अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। लेकिन ये स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने का, सिखाने का मतलब यही है कि अगर इसी तरीके से हम लोग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके कि स्पेशल स्पेशल इवेंट्स के टाइम में क्या क्या मूवमेंट मार्केट देता है, उसको ऑब्जर्व करके हम लोग अगर ट्रेड करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी प्रॉपरली लगा के लिमिटेड रिस्क लेके हाई रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो काफ़ी हद तक पॉसिबल है। एंड उसके लिए आपको ये चीज़ सीखना होगा, समझना होगा, दिमाग में याद रखना होगा, एंड टाइम आने पर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यही चीज़ एक्सप्लेन किया हम लोगों ने। देखिए, ये चीज़ मैंने आपको समझा, इससे अभी आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है और मुझे भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैंने पकड़ लिया था ये स्ट्रेटेजी, तो मुझे पहले ही जो प्रॉफिट होना था हो गया था। लेकिन हर एक चीज़ पहले से आप लोगों को अगर नॉर्मल तरीके भी से भी बोला जाए, सब कुछ मेंशन था कि एक रैली हो सकता है, नहीं तो वहाँ पे जाके जब 4 जून सबको ही एक्सपेक्ट कर रहा था फर्दर रैली, हम लोगों ने अपने वीडियोस में इंक्लूडिंग इवन हम लोगों ने थंबनेल में भी मेंशन करके रखा था कि मार्केट 450 पॉइंट्स गिरेगा। वहाँ पे रिजल्ट में इतना खराब आया, वो हम लोग के हाथ में नहीं था, मार्केट नीचे आया। देखिए 21,400, काफ़ी वीडियोस में आपको मिलेगा कि राइजिंग चैनल सपोर्ट अराउंड 21,400 हम लोगों ने बार बार मेंशन किया था। काफ़ी वीडियोस में आप लोगों को मिलेगा कि 21,200 शुड नॉट बी ब्रोकन, ये भी मिलेगा। और यहाँ पे जब बॉटम करके मार्केट घूमा, वहाँ पे भी विथ स्टेप बाय स्टेप कॉशंस हम लोगों ने न्यू हाई एक्सपेक्ट करके रखा था। जैसे हम लोग अभी भी ये राइजिंग चैनल का जो टारगेट है 23,950 के आसपास, उसको टारगेट रख के चल रहे हैं विथ इमीडिएट स्टॉप लॉस बिलो 23,200। तो ये तो आपको डेली प्रेडिक्शन वीडियो में आगे चल के मिल जाएगा। तो ऐसे पैटर्न्स को समझिए। अगर शेयर करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं है तो ज़रूर हमारे साथ भी शेयर कीजिए। हम लोगों ने अभी शेयर किया, पहले शेयर इसलिए नहीं किया कि देखिए इंटरडे हम लोग 22,900 ब्रेक करने के बाद क्या करना चाहिए था, नहीं चाहिए था, हम लोग तो आपको सजेस्ट नहीं कर पाते। अगर आप हमारे कहने पर 22,900 पे बाई कर लिए तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता। तो इसलिए हम लोग कभी भी रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, और जितना भी एजम्पशन प्रेडिक्शन हम लोग देंगे विथ स्टॉप लॉसेस ही देंगे। और क्योंकि हम लोग इंटरडे अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो हम लोग उस तरह का रिकमेंडेशन करना सही नहीं समझते हैं। तो इसलिए फॉर लर्निंग पर्पस ये वीडियो हम लोगों ने शेयर किया। तो आगे चल के ऐसा पैटर्न ढूंढिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन का है, काफ़ी चीज़ों का पैटर्न्स मिलते हैं स्टॉक्स में भी और इंडेक्स में भी। तो वो सबको फॉलो करना शुरू कीजिए। देखिए आप लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर ये वीडियो आप लोग का कोई काम आए, अच्छा लगे, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।